जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह आज एक नई सीरीज के साथ आपके सामने आया हूँ। इस नई सीरीज में इंडिया के नाइबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है इंडो चाइना रिलेशन। इंडो चाइना रिलेशन को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। आज मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं इंडो चाइना ट्रेड रिलेशन को एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में इंडो चाइना हिस्ट्री, बॉर्डर इशू, पॉलिटिकल इशू उस पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, इंडो चाइना ट्रेड रिलेशन को। इंडो चाइना ट्रेड रिलेशन को मैं 5 सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। तो फर्स्ट सब टॉपिक है, अभी से लेकर 2-3 साल पीछे तक हमारे बीच में क्या इश्यू हुआ उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट दूसरे सब टॉपिक में हम बात करेंगे कि वाई इंडिया इज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना, और थर्ड में बात करेंगे कि वाई इंडिया इज वन साइडेड ओवर डिपेंडेंट, और फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे, फोर्थ सब टॉपिक में बात करेंगे चाइना कैसे थ्रेट क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी। और 5वां जो हमारा सब टॉपिक होगा, हमारा वे फॉरवर्ड्स क्या है, हम चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं, वो स्टेप्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है कि 1962 वार के बाद जो हमारा ट्रेड रिलेशन था वो प्रभावित हुआ था, लेकिन 1988 में 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना का, और एक एनर्जी मिल जाती है दोनों के ट्रेड रिलेशन को, और तब से आज तक कंटिन्यूसली ये ट्रेड रिलेशन चल रहा है। इसमें जो एक वर्ड है उस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो अपने हिसाब से चलाता है और लगाता है। लेकिन जो हमारे और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उससे हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि हम चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। यदि हम बात करें 2021 दिवाली की, उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप्स लिए थे चाइना के अगेंस्ट में, जैसे जो टैरिफ रिचार्ज को बैन करना, चाइनीज ऐप को बैन करना, और हाल फिलहाल में ही अभी इंडिया ने 5G को ट्रायल से एक्सक्लूड कर दिया है। तो उस समय जब टैरिफ रिचार्ज को बैन किया गया था और चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, सेंटिमेंटल रिवेन का यूज करते हुए इंडियंस को इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन गुड्स खरीदने के ऊपर बल दिया गया था। तो उस समय जो इंडिया ने 1.25 लाख करोड़ का उस दिवाली पर बिजनेस किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन इसके बावजूद चाइना ने 3 लाख करोड़ का बिजनेस किया उसी दिवाली पर। हालांकि चाइना को 50,000 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन ये 3 लाख करोड़ के सामने एक छोटा अमाउंट। इस छोटे अमाउंट से हम और छोटे जो स्टेप से हम चाइना को कवर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन जो श्रृंगाल साहब थे, उन्होंने बताया था कि
इस सारे इशू के बाद बॉर्डर पे इशू हो रहा है और कंटिन्यूसली इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स ले, इसके बावजूद भी जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है किसी भी कंट्री के सापेक्ष में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। जो इंडिया का ट्रेड डिफिसिट वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो कंटिन्यूसली एक न्यू हाइट को टच करने वाला है। ये हमारे करेंट्स जो कुछ 2-3 साल का जो पॉइंट्स था, इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाई इंडिया इज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना। देखिए, फार्मास्यूटिकल में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, लेकिन उसी फार्मास्यूटिकल में यूज होने वाला जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें यूज होने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे 70% सारे नहीं 70% चाइना से मंगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 70% चाइना से मंगाया जाता है। लेदर गुड्स 45%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 40%, ऑटो कंपोनेंट्स 20%, यहाँ तक कि बेसिक केमिकल्स, एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट्स एंड 46 ऐसे आइटम्स हैं जिसके ऊपर हम डायरेक्टली यानी क्रिटिकली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात देखें तो 2017 से 2020 तक हमारा लार्ज पार्टनर बना हुआ है चाइना, यूएस को साइड करके। इंडिया जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो 9% और इंपोर्ट करता है 18%, तो ट्रेड डिफिसिट अप्रोक्सीमेटली 50% है। इसी तरह से जो स्मार्टफोन का मार्केट है पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन मार्केट में आउट ऑफ 5 ब्रांड 4 ब्रांड फ्रॉम चाइना, यानी कि हमारे 80% मार्केट को, स्मार्टफोन मार्केट को चाइना कंट्रोल कर रहा है और हमारा पार्टिसिपेशन केवल 1% है स्मार्टफोन में। चाइना को ये पता है कि इंडिया एक फास्टेस्ट डिजिटल ग्रोइंग मार्केट है और लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, इसलिए वो इंडियन स्टार्टअप में मोर देन 4 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। आउट ऑफ 30 कंपनी में से 18 कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि जो पेशेंट कंपनी है, जो कंपनी फिलहाल मतलब ऋण में जा रही है, उसमें भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है और शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स को देख ही नहीं रहा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देख रहा है। अपने शेयर को किसी भी तरह इंडियन मार्केट में लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी इसी को देखते हुए जो उनकी कंपनी है अलीबाबा, टेंसेंट, टिकटॉक, ये फेसबुक, गूगल्स, अमेज़न उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन रीजन है ओवर डिपेंडेंट का। यदि हम बात करें कि वाई इंडिया इज वन साइड ओवर डिपेंडेंट, वो इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो चाइना का जो चीप लेबर है, चीप जो गुड्स हैं, उसके करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी जो मैनिपुलेशन करता है उससे अपने ही करेंसी के रेट को कम करना और
उससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो गुड्स है उसकी रेट कम हो जाते हैं। डंपिंग, इंडिया ने यदि कोई आइटम बैन किया, वो हांगकांग के थ्रू इंडिया में डंप कर देता है। सब्सिडी देता है, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी देता है। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर सब्सिडी देता है। टैक्स इंसेंटिव, यानी कि गुड्स के ऊपर टैक्स को कम कर देना। जो लूप होल्स हैं उसके थ्रू जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके रूल्स को भी ब्रेक कर देता है। और कुछ और भी रीजन है, जैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो इंडियन केमिकल फर्टिलाइजर है, वो मोर देन 70% कॉस्टली है चाइनीज फर्टिलाइजर से। जो इंडियन इलेक्ट्रिक सर्किट है वो 23% मोर देन कॉस्टली है चाइनीज इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो ये सारे बड़े रीजन हैं जो कि हम वन साइडेड ओवर डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। जो बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की कि वो थ्रेट कैसे क्रिएट कर रहा है इंडिया के ऊपर या पूरी वर्ल्ड के ऊपर, तो इसका एक हुआई कंपनी है, वो उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो जहाँ भी यूज होता है, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो यूज हो रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक को चाइनीज़ आर्मी से करके रखा है। मतलब जहाँ यूज होगा उसकी जासूसी करेगा वो, इंडिया में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में। तो ढेर सारे कंट्री है जो वही को बंद करके रखा है, बैन करके रखा है अपने अपने कंट्री में। इसके साथ ही हम डायरेक्टली उसके ऊपर, उसके गुड्स के ऊपर सैंक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। यदि आपने सैंक्शन लगाया और वो एज एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे फार्मा में यूज होने वाला जो API है, यदि वो उसको इंडिया में भेजना बंद कर देता है तो पता होना चाहिए कि जो फार्मा का 70% हम जो चाइना से मंगाते हैं, यदि वो नहीं आया तो फार्मा इंडस्ट्री पैरालाइज हो जाएगी। और फार्मा इंडस्ट्री पैरालाइज होना दैट मीन बहुत बड़ा लॉस होगा इंडियन इकोनॉमिक्स को। कैसे? 2% GDP में डायरेक्ट हेल्प करता है केवल फार्मा, आप समझ सकते हैं। तो वो एक थ्रेड भी क्रिएट करके रखा है हर साइड से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम किस तरह से हम चैलेंज कर सकते हैं, उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, हमारा वे फॉरवर्ड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक रेशनल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इंडिया में लागू करना होगा। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, बैन करना, टैरिफ रिचार्ज बैन करना, ऐप बैन करना, ये जो 5G को एक्सक्लूड करना, इंडिया में जो उसके टेस्ट होने थे, जो ट्रायल होने थे, उससे एक्सक्लूड करना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन खुद की जो रेशनल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लगाना है। जो 86 आइटम पर हम क्रिटिकली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, उसको एक मिनिस्ट्री वाइज लिस्ट बनाकर इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टार्ट देना पड़ेगा, ताकि आदमी तो हम 10 साल के बाद चाइना से काउंटर कर सके। स्मार्टफोन का जो 1% हमारा पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट तैयार करना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में फोकस करना होगा, तभी हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को। यदि हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइन हैं, जैसे ताइवान की जो कंपनी है वो इंडिया में एप्पल्स का एक प्रोडक्शन शुरू किया है
ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सैमसंग का एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शुरू हुआ है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, इस टॉपिक से यदि आपको कुछ जानकारी मिले तो जय हिंद।